आज भी कुछ लोग नींद में दिखने वाले ख्वाबों को बिल्कुल सही मान बैठते हैं और कुछ ऐसे भी अजीब लोग होते हैं जो उन सपनों को देखकर उसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बिल्कुल सही है और वो उससे संबंधित चीजों को ढूंढने में भी जुट जाते हैं। सुनकर आखिर क्या लगता है आपको? क्या ये खतरनाक हो सकता है या बस ऐसे ही सब मनगढ़ंत बातें हैं? तो आइए जानते हैं एक स्टोरी के जरिए। ये स्टोरी लखनऊ की है, जहां पर एक 18 साल की लड़की कुछ अजीब ही कर रही थी। बचपन से नम्रता लखनऊ में ही रहती थी क्योंकि वहां उसका घर था। एक रात नम्रता जब अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल गई और वो घबराहट के मारे उठ गई। रात के उस वक्त 1 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, रूम में भी अंधेरा था और नम्रता फिर से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं पर क्यों नम्रता को नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी और अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। वो लगातार इधर से उधर करवटें बदलने लगी क्योंकि आपको भी पता है कि जब इंसान को नींद नहीं आती तो वो एक ही काम करता है। हमारी जनरेशन के लोग तो फोन चालू कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है लोग करवटें ही बदला करते थे। इस पर कई गाने भी बने हैं। बहरहाल नम्रता भी करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश करने लगी ताकि उसे नींद आ जाए, लेकिन कमबख्त नींद थी जो उसे आ ही नहीं रही थी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रात को आपकी अचानक से घबराहट के मारे नींद खुल जाए तो बहुत देर तक आपको नींद नहीं आती। और नम्रता के साथ भी अभी कुछ ऐसी ही चीजें हो रही थी। उसकी भी नींद घबराहट के मारे अचानक से खुली थी रात के 1 बजे। चारों तरफ सन्नाटा देखकर और अपने आप को तसल्ली देकर वो वापस से सोने की कोशिश करने लगी, करवटें बदलने लगी, लेकिन नींद कमबख्त उसे आ ही नहीं रही थी। और इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई, यानी कि नम्रता रात भर नहीं सो पाई, रात भर करवटें बदलती रही। और ये कोई इश्क की बीमारी नहीं थी, बल्कि ये तो घबराहट की वजह से था कि उसे रात भर नींद नहीं आई और वो करवट बदलती रही, इधर से उधर करवट करती रही और उसे नींद ही नहीं आई। और इसी उधेड़-बुन में सुबह भी हो गई। रात भर नींद ना आने के कारण नम्रता की आंखें लाल हो चुकी थी। नम्रता अपनी नींद पूरी करने के लिए दिन में भी सोनी चाहिए, लेकिन दिन में भी नींद नम्रता को नहीं आई। आखिर ये नम्रता के साथ क्या हो रहा था? नम्रता अब कुछ समझ भी नहीं पा रही थी और इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। वो सोने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाया और उसकी आंखें और ज्यादा सूज गईं और लाल हो गईं। जब इंसान रात को नहीं सोता और दिन भर भी काम करता रहे और सो ना पाए तो उसकी आंखें जाहिर सी बात है सूजना ही है और लाल तो होना ही है। अब तो नम्रता को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अगली रात जब नम्रता अपने बेड पर सोने गई तो उस समय रात के 9 बज रहे थे और इस बार नम्रता देखते ही देखते गहरी नींद में चले गई। बेचारी कल रात की जगी हुई थी और दिन भर भी काम किया था, तो नींद तो उसके आगोश में ऐसे खींची जैसे कि किसी भूखे को खाना अपनी ओर खींच लेता है। उसी तरह नम्रता भी नींद के आगोश में चले गई थी और उसकी नींद ऑटोमेटिकली लग गई थी। नम्रता ने देखा कि मैं एक तालाब के पास खड़ी हूँ, वो भी बिल्कुल अकेली। मेरे चारों ओर घना जंगल है और उस जंगल के बीच में ये तालाब मौजूद है। नम्रता ने देखा कि तालाब बिल्कुल शांत है, यानी तालाब का पानी जरा सा भी हिल भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि उसमें कोई हलचल भी नहीं हो रही है। नम्रता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई तालाब इतना शांत कैसे हो सकता है कि उसमें जरा सा भी हलचल ना हो या वो लहरें इधर से उधर भी ना जा रही हो। नम्रता के समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक अजीब बात देखी कि वृक्ष से टूटकर पत्ते तालाब के चारों ओर गिर रहे थे, परंतु एक भी पत्ता उस तालाब में नहीं गिर रहा था, जबकि तालाब के ऊपर कई शाखें दरख्त की भी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यही थी कि एक भी पत्ता तालाब में नहीं गिर रहा था। नम्रता तालाब की ओर देख ही रही थी कि अचानक उसने तालाब से दूर एक पेड़ के पीछे किसी को खड़ा हुआ देखा। नम्रता बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगा आखिर कौन हो सकता है उस पेड़ के पीछे। ये सोचकर नम्रता घबरा रही थी। फिर थोड़ी देर में नम्रता ने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है और अचानक से एकदम सामने आ गया। नम्रता ने देखा कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ है और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इस बीच तुरंत नम्रता की नींद खुल गई और वो घबराकर अचानक से उठ गई। वो पसीने में शराबोर हो रही थी। उसके चेहरे पर डर का एक साया था और पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। नम्रता तुरंत अपना बिस्तर छोड़कर तेजी से बाथरूम की तरफ गई और वहां जाकर अपना चेहरा शीशे में देखने लगी। उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी, मानो आंख से खून टपक पड़ेगा। नम्रता को ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत दिनों बाद सोकर उठी हो। सब कुछ धुंधली धुंधली लग रही थी।
थोड़ी देर तक लगातार नम्रता ने पानी की चुल्लू अपने आंखों पर मारी। अब जाकर नम्रता को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। रात के सपनों पर नम्रता को पूरा यकीन हो रहा था। नम्रता ने सोचा कि शायद मुझे उस तालाब को ढूंढना चाहिए जो मुझे रात को सपने में आया था। नम्रता अपने घर वाले से बिना कुछ कहे दोपहर को घर से दूर सुनसान रास्ते की ओर जाने लगी। जैसे जैसे नम्रता आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे रास्ते पर मौजूद लोग पीछे छूटते जा रहे थे। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद राह एकदम सुनसान होता चला गया। वो बिल्कुल सुनसान रास्ता था। अब रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था क्योंकि अब यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो गई थी। चलते चलते नम्रता को सामने थोड़ी दूर पर हल्का जंगल वाला झाड़ दिखाई दिया। नम्रता ने सोचा कि शायद यही जंगल मैंने अपने सपने में देखा था, लेकिन उसने फिर सोचा नहीं, ये जंगल तो नहीं थी। चलो फिर देखती हूँ आखिर आगे क्या है। और यह सोचकर वो आगे बढ़ने लगी। जंगल के करीब पहुंचकर नम्रता को लगा कि उसके कोई पीछे पीछे उसे छुप कर देख रहा है। नम्रता अपने चारों ओर देख रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय नम्रता के। जंगल के अंदर आकर नम्रता को एक बड़ा तथा मोटा सा पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक फूटी हुई मिट्टी की हांडी थी, जिसके अंदर राख और अस्थियां थी जो हांडी फूटने से बाहर निकल आई थी। नम्रता ने जैसे ही उस हांडी को अपने हाथों से स्पर्श किया, उसे तेज झटका लगा, मानो किसी ने उसे खींच लिया हो। नम्रता घबरा गई। नम्रता ने सोचा आखिर कौन हो सकता है इस घने जंगल में। और तभी अचानक नम्रता ने अपने सामने एक तालाब को देखा जो बिल्कुल शांत था। नम्रता डर गई क्योंकि वो अपने सपने में भी ऐसा ही तालाब को देखा था। नम्रता छिपती निगाहों से उस तालाब को देख रही थी कि तभी अचानक उसने तालाब में जो देखा वो कुछ अलग ही था, एकदम खौफनाक और डरावना। अचानक तालाब के भीतर हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे से एक औरत अंदर से बाहर आई जो लाल लिबास में लिपटी हुई थी। सिर्फ उसके हाथ के पंजे दिख रहे थे जो पूरी तरह से जले हुए थे। और अचानक वो औरत नम्रता के बिल्कुल करीब आ गई और नम्रता के पास आकर इतनी तेज और डरावनी आवाज में चिल्लाई कि नम्रता डर कर वहीं पर बेहोश हो गई। और जब अब नम्रता की नींद खुली तो उसने अपने आप को अपने घर में पाया। नम्रता ने अपने घर वालों से पूछा कि मुझे यहाँ कौन ले आया। तो नम्रता के परिवार वाले ने जवाब दिया कि तुम यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर सुनसान रास्ते में बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वहां मौजूद लोगों ने तुम्हें देख लिया और यहाँ तक बेचारे तुम्हें उठाकर ले आए। और उस सुनसान रास्ते में तुम क्या कर रही थी, वो भी दोपहर के वक्त। तब नम्रता ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। ये सुनकर उसके परिवार वालों ने नम्रता से कहा कि ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोई जंगल या तालाब है ही नहीं। तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा और ये सब भूल जाओ और आराम से रहो। नम्रता समझ गई थी कि कोई बात तो जरूर है कि जो मेरे सपने में थी। अपने सपने सच होते हैं या झूठ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और इस तरह के डरावने ख्वाब के पीछे भागना और उसके संबंधित चीजों को ढूंढना खतरे से खाली नहीं है। बाद में नम्रता को एक बाबा साहब के पास ले जाया गया और उन्होंने बताया कि नम्रता एक जिनजादी की चपेट में आ गई थी। वो तो शुक्र है भगवान का कि नम्रता को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसका पीछा भी छोड़ दिया, वरना शायद नम्रता आज हमारे बीच नहीं होती। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।